ये बताओ मोदी जी कर क्या रहे हैं, सरकार हमारी क्या कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था 1 सर के बदले 10 सर, कहाँ है वो प्रधानमंत्री जो 10 सर ला रहे थे, किधर गए वो प्रधानमंत्री। 1 सर के बदले 1 सर में नहीं आ रहा, ये फिर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अगले दिन ही बहुत घटिया काम किया, बिहार में रैली की, वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने जानी थी, अमित शाह जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत। आज के 5 दिन होगा, देश के प्रधानमंत्री कहाँ है। हम पर रखे क्यों बैठे में, आप प्रचारों के लिए आपके पास टाइम है, वहाँ के लिए टाइम नहीं है आपके पास में। हमारे यहाँ के जो 26-27 शहीद हुए उससे तिगने चौगने वहाँ हो जाए तो हम यहाँ पटाखे फोड़ दें। ये दरगाह भी है, इसके पीछे मंदिर भी है, हम वहाँ पे भी दिए जलाएंगे और दरगाह पे भी जलाएंगे। तो मुस्लिम एक है, जयपुर में जो ये घटनाएं हो रही है मुस्लिम लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे। मैं एक मुसलमान खड़ा हूँ, मैं जी भारत माता की जय बोल के आया हूँ। अभी अगर पाकिस्तान ने कराए तो हमने राफेल काय के लिए खरीदा है, हमने मिसाइलें काय के लिए खरीदी है, हमने दिवाली पे छोड़ने के लिए नहीं खरीदी है। ये मिसाइलें मारो पाकिस्तान में, गरक कर दो पाकिस्तान को। आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में जो है ये जो पाकिस्तान ने हरकत की है पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की जान लेने की, उसको लेकर पूरे देश में जो है गुस्सा है और बदले की भावना हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ रही है। आप देख रहे हैं जिसको लेकर जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिलशाद गार्डन के पास और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ ये चाहते हैं सरकार से, क्या कुछ इनकी मांग है। क्या नाम है आपका? जिस तरह से आप नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, क्या कुछ क्या मांग है आपकी सरकार से? पाकिस्तान का जो ना चाहिए, हमें पाकिस्तान का नाम निशान मिटना चाहिए। किस तरह से चाहते हैं सरकार, किस तरह से, क्योंकि आप लगातार देखिए जो है सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग, तो मांग पब्लिक की, जो जनता की मांग ही ये है कि पाकिस्तान का नाम निशान मिटना चाहिए। अच्छा, भारत ने जो निर्णय लिए हैं, पहले दिन ही जो एक्शन लिया गया उस पर क्या कहेंगे? देखिएगा जो भारत के जो निर्णय हैं वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था और कमर तोड़ने का काम करेंगे। हम लोग अपने उन बहन बेटियों के परिवार को जिनको उजाड़ा गया उनका बदला भी लेंगे और पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने का भी काम करेंगे, निश्चित रूप से। आप देखना, लेकिन इस एक्शन के बाद पाकिस्तान लगातार अलर्ट मोड पर है। वो कह रहा है इन हरकतों के बाद, इस एक्शन के बाद हम इसको युद्ध समझेंगे। देखो ऐसा है, वो कहते हैं किसी ने क्या थोता छना बाजे घना, उसका काम केवल बजने का और हमारा काम करने का। हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है क्या कहेंगे उन पर? बिल्कुल बढ़िया निर्णय है और देखना आप 2-4 दिन में आप। और जिस तरह से जो पाकिस्तान के नागरिक है उन्हें यहाँ से भेजने की बात हो रही है, क्या भेजेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से भेजेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से भेजेंगे। एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा, सारे वीजा पासपोर्ट। जिस तरह से ये घटना घटी है, आतंकवादियों ने करा है, बहुत निंदनीय है, भर्त्सना करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं बल्कि पाकिस्तान को नक्शे पे से हटा देना चाहिए। नक्शे पे से हटा देना चाहिए। आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में अलर्ट मोड जारी है। वो तो कह रहे हैं हम तैयार है लड़ने के लिए। हाँ, ये मैडम हमेशा गद्दारी करी इन्होंने। पाकिस्तान ने अभी परवेज मुशर्रफ जब आए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी आगरा वार्ता में, वहाँ पर ये तिरंगा उल्टा जहाज पर लगा के आए थे जानबूझकर। ये गद्दार हैं, इनसे बचना चाहिए और इनसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इनसे कोई बात नहीं करना चाहिए सिर्फ हमले के अलावा। आप देखेंगे जिस तरह से हम देश में भाईचारे की मिसाल देने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ, लेकिन आप देखेंगे जगह जगह भी जयपुर की भी घटना सामने आई जहाँ पर मुस्लिम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर घटना हुई है, वहाँ पर आप देखिए कर्नाटक में भी ऐसे ही आया है कि जो है महिलाएं जो है पाकिस्तान का नीचे से उठा रही है, जो बैनर लगा हुआ उनका झंडे को उठा रही है कि क्यों गिरा दिया। ये सब गलत है। सब देशवासी एक हैं। भाईचारा कहाँ गया अगर इस तरह? भाईचारा सब है। कुछ लोग हर तरह हर जगह, कुछ मुट्ठी भर लोग, 2-4 लोग जो रहते हैं वो तो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी मैं मुस्लिम हूँ, मैं दर्द समझता हूँ। मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बराबर के एडमिशन होते हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी प्रेमी है ये लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं? पता नहीं इनकी अकल को क्या हो गया, इन्हें चुन चुन करना, इनको भी जेल में डालना चाहिए। इनको भी जेल में डालना? बिल्कुल बिल्कुल, सबका हिसाब होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करे इनको दर्शन कराना चाहिए। इनको मैडम प्रदर्शन में आप लोग जा रही हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी?
हम सभी के साथ हैं, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, हम सभी के साथ क्या चाहती है सरकार से, क्या मांगे? सरकार से यही मांगे, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ में जो भी बुरा करा है उन्होंने हमारे साथ में, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। किस तरह से बदला लिया जाए? देखिए आप देखेंगे लोगों में आक्रोश है, पाकिस्तान को खत्म कर दो, ये सर्जिकल स्ट्राइक करे मोदी जी, लगातार ये मांग हो रही है। क्या लगता है किस तरह से बदला लिया जाए कि वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करें? सबसे पहले तो जो देश में गद्दार है वही खत्म होने चाहिए, सीधी सी बात ही है, सीधी सी बात ही है। वहाँ जाइए और क्या, जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। नहीं वो तो हम बातचीत करेंगे। आप लोग महिला हैं, देश की नारी शक्ति है, आपके क्या विचार है जिस तरह से उन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया? जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। सरकार को जो सबसे ज्यादा उचित लगता है वही काम ये करना जो नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां चला रहे हैं, पूछ कर मारा है तो धर्म पूछ कर ही उनको मारना चाहिए। अपना धर्म बताकर मारो ना। हाँ जी, जिस तरह से आप देखेंगे हमारे देश में मारा है ना तो धर्म बताकर मारना चाहिए। हमारे देश में भी कहीं कहीं जो मुस्लिम लोग हैं, एक तरफ तो ये बात करते हैं भाईचारे की कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जो है केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसी जो खबरें सामने आ रही है। आप जयपुर का एग्जांपल ले लीजिए, कर्नाटक के एग्जांपल ले लीजिए। हिंदू एक हो जाएगा उस दिन गद्दारी नहीं होगी। खिलाफ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं और करेंगे। जब उन्होंने पंजाब बॉर्डर बंद करे हैं तो ये भी बॉर्डर बंद करें, गुजरात वाला व्यापार के लिए क्यों छोड़ रखा है? हवा पानी बंद कर दो, पूरा सब कुछ हमारे पास है। APJ अब्दुल कलाम है, कैप्टन अब्दुल हमीद है हमारे पास में। हम किसी आए हैं, उनमें से 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवारजन वहाँ पे महिलाएं पूरी तरह से हंगामा कर रही हैं। इस चीज को आप स्पष्ट नहीं करेंगे, वो सरकार करेगी, इंटेलिजेंट करेंगे। सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर? यही सवाल है, इन लोगों के प्रति सरकार को कैसे एक्शन लेना चाहिए? ये बताओ मोदी जी कर क्या रहे हैं, सरकार हमारी क्या कर रही है? सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको सरकार को कैसे एक्शन लेना? सरकार को एक करंट में एक्शन लेना चाहिए, लूज हो गए नहीं ना। सरकार समझौते पे रहे उधर के, ना उनसे बातचीत करे, ना उनका विचार देखे, अपने विचार दिखाए, ना कि ऐसा होना चाहिए। मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जो टूरिस्ट थे। एक सेकंड ये बताइए, अब जो सर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़े एक्शन लिए, पहले दिन ही पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे कि हद तक ये निर्णय सही है? मैडम हुक्का पानी, प्रधानमंत्री आगे का एक्शन क्या ले रहे हैं? वहाँ की आवाम को क्या समझा रहे हैं? जो लोग डेथ हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को क्या आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री प्रचार में लगे हुए, प्रधानमंत्री वहाँ थोड़ी है प्रचार में लगे हुए। और आपने देखा नहीं मीटिंग्स चल रही है इसी को लेकर? किससे? आपने देखे नहीं? या वीडियो दिखाएं, आपको फोटो दिखाएं, नीतीश कुमार के साथ क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? मीटिंग हो रही है वहाँ पर, ये कौन सी मीटिंग हो रही है? सरकार को करंट में एक्शन लेना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन चाहते हैं सरकार? ऑन द स्पॉट बदला लेना चाहिए। जब सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा था 1 सर के बदले 10 सर, कहाँ है वो प्रधानमंत्री जो 10 सर ला रहे थे? किधर गए वो प्रधानमंत्री? 1 सर के बदले 1 सर में नहीं आ रहा। ये फिर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मनुवादी लोग हो रहे हैं, ये तो अपने मन की कर रहे हैं। तो बदला लिया जाना चाहिए कड़ा। 1 सर के बदले 10 सर। जब विपक्ष साथ में है तो क्यों नहीं आगे बढ़े? विपक्ष ने भी पूरा साथ दे दिया ना। विपक्ष क्या कह रहा है? हम साथ हैं, तो फिर अब किस चीज की कमी रह गई? सर्जिकल स्ट्राइक के भी लोग मांग कर रहे हैं कि साथ में बदला बिल्कुल होना, और वो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 22 तारीख को हमला हुआ, 27 तारीख हो गई, आज के 5 दिन हो गए। देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब तक क्यों नहीं जवाब देता? उनके ईंट का जवाब पत्थर से अब तक दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा है, उसी तरीके से पाकिस्तान में घुस के हमारी सेना जवाब दे और उनके ईंट के पत्थर का जवाब दे। जितने लोग हमारे मरे उससे ज्यादा उनके मारे। नाम क्या है आपका, ये बताइए? अयूब चौधरी नाम है, यहीं के रहने वाले? यहीं के निवासी, सुंदर नगरी के निवासी है। हाँ जी। अब सरकार से जो सर साहब, ये भाई साहब कह रहे थे 1 के बदले 10 सिर हमें चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ सजा? पाकिस्तान का नक्शा मिटा दो, आतंकवाद खत्म कर दो। पाकिस्तान का नक्शा होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आवाम को मौका दे दें। पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए। आतंकवाद पैदा करता है, आतंकवादी पैदा करता है, आए दिन हमारे देश पर हमला करता है, बेगुनाह लोगों को मारता है। अभी पुलवामा में हंगामा, पुलवामा में उन्होंने 40 हमारे देश के जवान शहीद कर दिए। अगर उसी समय उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता, आज उनकी हिम्मत नहीं बनती कि वो ये काम करते। ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद जो बदला लिया गया एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से, जैसे उरी और पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भी ये लोग थम नहीं रहे हैं। अब क्या इलाज होना चाहिए? अब इनका इलाज ये है, इनका मुंह तोड़ जवाब दे। दुनिया के हिस्से से पाकिस्तान की जमीन का नक्शा खत्म कर दो, जब मानेंगे वो, हाँ, वरना मानेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 1 के बदले 10 लाऊंगा। कहाँ है वो प्रधानमंत्री? नाम तो बताइए। अबुद्दीन निजामी। हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह से सजा मिले? काफी गुस्सा दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। इसलिए गुस्सा दिखा रहे हैं, एक्शन में क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी? वहाँ पर रखे क्यों बैठे में? आप प्रचारों के लिए आपके पास टाइम है, वहाँ के लिए टाइम नहीं है आपके पास में? वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए टाइम नहीं है क्या? विपक्षी जाता रहेगा, विपक्षी करते रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे इस चीज को। ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं इनको क्या कहेंगे? अब तो विपक्ष भी एक साथ मिला। कौन से एक्शन ले जा रहे हैं? जो
जिस तरह से जल संधि को रोक दिया गया है, नागरिकों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। एक मिनट सुनो, पंजाब बॉर्डर बंद करने पे एक्शन है, गुजरात बॉर्डर बंद नहीं करा क्योंकि वहाँ से व्यापार है, वहाँ से उनके मित्र आएंगे, मित्र जाएंगे। आप उस पे भी करो ना, आप उसके पे भी करो। जयपुर में तो अरेस्ट कर लिया गया जो घुसपैठिए थे, आप सबको करो अरेस्ट, जो है इनके सबको एक्शन लिया तो गया, अरेस्ट लेकिन ऐसे कैसे एक्शन? आप उनको मतलब पाकिस्तान पे कुछ नहीं कह रहे और अपने अपने देश के अंदर कर रहे हैं, आप वहाँ भी तो करो ना कुछ एक्शन। पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो। कैसे हो रही है मैडम, ये कैसे हो रही है बात? पानी तो बंद नहीं होगा। मोदी जी से गुजारिश है कि जो अडानी जी की यहाँ बिजली सप्लाई पाकिस्तान में जा रही है उसे तुरंत बंद करें। हम मांग करते हैं कि अडानी जी जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसको तुरंत बंद करें उस प्रोजेक्ट को। पानी बंद कर रहे हैं, बिजली भी बंद करें। बिजली बंद करें, पानी तो बंद होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं हमें, वो तो बंद होगा नहीं क्योंकि 2016 में भी उन्होंने कहा था कि पानी बंद करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। 2025 आ गई, 9 साल गुजर गए। लेकिन अडानी जी की जो बिजली जा रही है वो तो तुरंत बंद हो सकती है। पानी बंद करने के लिए तो आपको स्टोरेज और बहुत सारी चीज़ों का टेक्निकल काम करना पड़ेगा। आप बिजली बंद कीजिए या सीधा का सीधा उस पर पाकिस्तान पर हमला करिए, तैयारी कीजिए। हम उसके साथ और है रक्षा मंत्रालय के लिए सवाल लूंगी आपसे, नाम बताइए। मेरा नाम जुगल किशोर है। क्या कहेंगे जुगल किशोर जी, ये जो हमला हुआ है, निर्दोषों की जान गई है? मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत ही देश में शोक की लहर है, मैं उनको सत सत नमन करता हूं जो जाने गई हैं। और ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घटिया कायराना हरकत है जिससे देश हमारा पूरा दुख में है। और हम जितने भारतवासी हैं सभी लोग वो सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जिस चीज़ को एक बार में सुना, अमेरिका का दौरा छोड़ते ही तुरंत आ गए इसको, और उन्होंने अमित शाह जी से तुरंत बात किया कि हम आपके साथ हैं, जो हमला करना है जो करना है आप कह रहे हैं वापस आ गए। राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी भी बीच में छोड़कर आ गए थे अपना। अगले दिन ही बहुत घटिया काम किया, बिहार में रैली की, वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने जानी थी। अमित शाह जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? अमित शाह जी तो तुरंत उनके पास ही मौजूद थे जब से घटना का पता। आपने देखा होगा पूरी टीवी पूरी मीडिया पे दिखाया है, रेड कारपेट पे उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। ये शर्म की बात है। हमारे देश के शहीद हुए, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारी माता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के अंदर भारत का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी हमारे यहाँ दिल में बसती है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत होता तो उसका जवाब भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। इसीलिए आज हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब ये प्रण करते हैं अगर हमारी कहीं आहुति की ज़रूरत पड़ती तो हम उसके लिए देने को तैयार हैं। क्योंकि भारत के लोग कायराना हरकत नहीं कर सकते। भारत के लोग कभी अपने दिल में हमेशा प्यार रखते हैं। आपने देखा पिछले 2016 से सीमा हैदर भारत के अंदर रह रही है। किसी ने उससे आईडी पूछी? भारत के आदमी ने पूछी क्या? नहीं पूछी ना। क्या लगता है? अभी बड़ा सवाल है, इनको जाना चाहिए। सीमा हैदर बिना किसी भी सीमा को, ना तो पासपोर्ट है, ना कोई आई कार्ड है, ना कोई आईडी है, कोर्ट में उसको चला दिया। किस सीमा पार करके कैसे आ गई? भारत से जांच जारी है, नागरिकता नहीं दी गई है अभी। पहले तो ये बताओ अंदर कैसे आई? भारत के बॉर्डर, कौन से बॉर्डर से आई? पहले तो एक बात का जवाब दो, कौन से बॉर्डर से आई? बस ये बता दो हमें। ऐसे ही आतंकवादी आते हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ना कोई उसका कोई राष्ट्रहित होता। आतंकवादी केवल आतंकवादी है और आतंकवादी को नरसंहार करना चाहिए। हम सब उसमें गए। भारत माता की सीमा हैदर को रहना चाहिए देश में? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हो सकता है वो हमारी जासूसी करवा रही हो भारत की, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग? हम जो आईडी लेके नहीं आए, जो वीजे से नहीं आई, उसको हम किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप बताइए। अगर हम एक मिनट मैडम, हम एक किराएदार रखते हैं, दिल्ली पुलिस हमारे किराएदार की वेरिफिकेशन करती है। बिना वेरिफिकेशन वाले की 88 का पर्चा भरा जाता है, उसके मालिक को बॉन्ड करा जाता है। क्या आज तक सचिन को बॉन्ड करा गया? क्यों नहीं करा गया? इनाम मिलते हैं उसे। और ये देखिए, आप यूट्यूबर बन के हमारे भारत की रोटी सेक रही है, उसमें पैसे कमा रही है। सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों की है कि उसको सब्सक्राइब करते हैं। उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इसका विरोध करें और भारत में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रहेगा उसको बाहर निकालने का काम करें। महिला है वो तो कह रही है मैं पाकिस्तान गई, मैं तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो उसका काम है, जो जहाँ रह रही है उसका काम है। हमारे भारत की सरजमी पर अगर आप नागरिकता के आधार पर रह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारी भारत की संस्कृति है और भारत के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद,
हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीमा हैदर जैसे लोग पता नहीं कितने होंगे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो एजेंट बनकर आते हैं, हमारे लोगों पर हमला कराते हैं। हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनी है, क्या करा उसने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ? लाइट पानी क्यों नहीं बंद करते वो? जब सीमा हैदर जैसे लोग आ सकते हैं तो आतंकवादी के पास तो पूरा असला होता है, बारूद होती है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उनको लापरवाही हमारी देश की सरकार क्यों कर रही है? क्यों सेना को क्या नाम है हुक्म नहीं दे रही हमला करने की? हमारे जैसे को भर्ती करें, इंशाल्लाह इतना भरोसा अल्लाह के ऊपर और अपने हाथ पैरों पे, हम उनको मार के ही आएंगे, मर के नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं कर रहे मोदी जी ऐसा? आप लोगों को मौका देना चाहिए। जी देना चाहिए। एक सवाल और करना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी अगले महीने से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होनी है, महादेव का पर्व आ रहा है, आपको पता है शिव तेरस पे जल चढ़ता है। वहाँ पर आपने देखो पहलगाम से ऊपर जाते हैं हम लोग, वहाँ पर भी अभी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करके भारत के आदमी को भारत के अंदर भेजा जा रहा है। विदेशी यात्री भी कैसे आ सकता है भारत के अंदर? भारत के हम नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक को भी रजिस्ट्रेशन करके भेजा जाता है वहाँ पर, किस लिए कि वहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए, समझे? विदेशी लोगों की तो श्रद्धा है, वो तो आते हैं इधर यहाँ पे बहुत ज्यादा, हरिद्वार ऋषिकेश महाकुंभ में भी आपने देखा। आपने देखो चीन के अंदर कैलाश मानसरोवर है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू हुआ है। उसके बाद जो है मामला आपने देखा होगा, बिना रजिस्ट्रेशन का एक भी भारतवासी चीन नहीं जाएगा। ये हमारी संस्कृति है। मेरी सरकार से ये मांग है, हमारे यहाँ के जो 26-27 शहीद हुए, उससे तिगने चौगने वहाँ हो जाए तो हम यहाँ पटाखे फोड़ देंगे। अगर जो उससे दुगने वहाँ पे होए तो हम यहाँ पे आतंकवादी हम यहाँ पे दिए जलाएंगे। ये दरगाह भी है, इसके पीछे मंदिर भी है, हम वहाँ पे भी दिए जलाएंगे और दरगाह पे भी जलाएंगे। उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जो जैसे अभी आपने इनसे सवाल किया, गोदी मीडिया को ये नहीं दिखाई दे रहा, एक कश्मीरी 18 आदमी परिवार के उसके हिंदू परिवार ही था जिनको उन्होंने बचाया। और आप मैं उसके अंदर यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, आप जैसी बहन हमारी जिन्होंने वो शूट किया है कि एक कश्मीरी अपने कंधों पे बिठा के पैदल लेके जा रहा। मैं अगर जो इन भाई को अपने कंधे पे बिठाऊंगा, कितना चल पड़ूँगा, 50 कदम 100 कदम, लेकिन उनको मैं जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपने कंधों पे बिठा के हिंदू सैलानियों को वहाँ से निकाला और ये कहा कि आप इनको मत मारो। जिसके अंदर शाह हुसैन शहीद हुआ, उसने राइफल तलक पकड़ ली, इससे बड़ा और क्या सबूत आप मुसलमान देगा आपको? गोदी मीडिया की बात करें, सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जहां पर कश्मीरी घुड़सवार के रूप में आतंकी मौजूद है और वो कह रहे नहीं, आपको ऊपर उस घाटी तक जाना ही पड़ेगा। वो उन्हें सीधा मौत के घाट लेकर जा रहे हैं। इसके अंदर चूक जो है प्रशासन की है। हाँ, अभी जैसे मेरे भाई जुगल किशोर ने कहा कि एक किराएदार रखते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। एक किराएदार रखते हैं तो उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं। वो तो सैलानियों की जगह है। ये 3 महीने जब स्कूल की छुट्टी होती है तो पूरे देश से आदमी वहाँ पे घूमने के लिए जाता है, मनोरंजन करने के लिए जाता है। तो इसमें तो चूक है प्रशासन की है, वहाँ की जो आर्मी है उनकी है। सबसे ज़्यादा आर्मी, BSF जितने भी हैं वहाँ पे लगे होते हैं। एक गाड़ी जा रही है उस पर तो AK-47 लगाए खड़े हो जाएंगे, और जहाँ वहाँ पे इतने टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों आके करिए 2 लाइन में आप चाहते क्या है, क्या अंजाम होना चाहिए इन लोगों का? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश के अंदर भी आतंकवादी हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, और जो पड़ोसी मुल्क में है जैसे पता चले तो आप एयर स्ट्राइक से उसको ख़त्म करें। टेक्नोलॉजी में हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं आगे है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान। हमारी बहनों के सुहाग लौटे गए, हमारी बेटियां वहाँ पर विधवा कर दी गई, हमारे भाइयों को वहाँ पर मार दिया गया। मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बना है जिस दिन के वो कांड हुआ है। ये पाकिस्तान की साजिश है कि हमें आपस में यहाँ लड़ाना है। हमें ये समझना पड़ेगा इस बात को कि जो हमारे साथ जो लोग कर रहे हैं ना, ये विदेशी ताकतें हमें लड़ाने के लिए इस साजिश को समझना पड़ेगा जी। क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने क्या करा, एक चिंगारी लगा दी हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ कभी कामयाब नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एक है। जयपुर में जो घटनाएं हो रही है, मुस्लिम लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं एक मुसलमान खड़ा हूँ, मैं जी भारत माता की जय बोल के आया हूँ। अभी सभी सारे मुस्लिम एक है,
सारे मुस्लिम एक और इसके खिलाफ है। ये घटना क्यों हो रही है? वो घटना तो विदेशी ताकतें करा रही हैं। हम बनने को तैयार हैं अपने भाइयों के लिए। हिंदुस्तानी मुस्लिम, बिल्कुल हिंदुस्तानी मुस्लिम। वो लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हम मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो बेगुनाह को या फिर वो निहत्थे को कोई गोली मारेगा। सरकार से किस तरह से इंसाफ चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ ढूंढ ढूंढ के उनको मारा जाए जिन्होंने हमारे भाइयों को कत्ल कराए। अगर पाकिस्तान ने कराए तो हमने राफेल काय के लिए खरीदा है, हमने मिसाइलें काय के लिए खरीदी है, हमने दिवाली पे छोड़ने के लिए नहीं खरीदी है। ये मिसाइलें मारो पाकिस्तान में, गर्क कर दो पाकिस्तान को, क्योंकि जो हमारे देश में हमारे भाइयों को मारेगा हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कभी भी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान रहेगा और हिंदुस्तान हमेशा कामयाब रहेगा।